हेलो दोस्तों। ऐसा आपको पता है कि आजकल हम लोग काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं। दो मैं लॉयर हूँ और जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ वो लीगल टॉपिक पे नहीं हो करके एक सामाजिक टॉपिक पे है। बट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। हम सभी लोग एक बड़ी बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कोविड जिस तरीके से फैल रहा है हमारे देश में, एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहा है हम सभी लोगों के लिए। ये हमारे देश, हमारे राज्य और हम सभी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ये चुनौती इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम इसको फेस नहीं कर सकते हैं, हम इसको झेल नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको फेस भी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिटाएंगे भी, पार भी पालेंगे। So friends, today I'm just going to discuss some of my concerns, related to treatment of the COVID, related to the behavior of the individuals with the COVID patient or with the relative of the COVID patients with respect to selling of the products, medical equipments and all. So अभी जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो दो चीज़ें हैं। एक, हम अपने अपने आप और अपने लोगों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जाम्पल से पहले मैं बताऊंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। छोटी सी मैसेज है, सभी लोगों को तभी जा पाएगी। एग्जाम्पल ये है कि डॉक्टर्स का मानना है कि अगर आज के दिन में कोई फ्लू हो रही है, कोई कोल्ड है, कफ है, तो मान के चलो कि ये कोविड है। आप ये मत मानो कि ये नॉर्मल फ्लू है। क्यों? उसका क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप मान के चलते हो कि ये कोविड है तो आप क्या करोगे? अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लोगे। जैसे ही अपने आप को आपने आइसोलेट किया तो आप 3 दिन 4 दिन तक अलग रहोगे। आपको 4 दिन में अगर वो नॉर्मल फ्लू होगा तो वो शांत हो जाएगा, अगर वो नॉर्मल फ्लू नहीं होगा, कोविड हुआ, तो फिर वो एग्रावेट करेगा, बढ़ेगा। अगर वो कोविड हुआ और 4 दिन तक आप अपने लोगों के साथ रहे तो आप ये मान के चलो कि आप बाकी लोगों को घर में भी इन्फेक्ट कर दोगे। तो इसलिए माना जाता है कि जैसे ही कोल्ड या कफ हो, आप अपने आप को साइड कर लो, शांत हो जाओ और घर के लोगों को मदद करो अपने आप को आइसोलेट करके। एटलीस्ट बाकी लोग तो बचे रहें, सो दैट वो आपको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोविड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन 4 दिनों में आपको क्या करना है? जो नॉर्मल फ्लू का जो ट्रीटमेंट है वो आप ट्रीटमेंट कीजिए। आपको लगता है काढ़ा पीना है, काढ़ा पीजिए। गर्म पानी पीना है, गर्म पानी पीजिए। आपको गलगला करना है, वट एवर यूजली प्रोवाइडेड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। कोई हार्म नहीं है। बेनिफिट यह है कि आप अपने लोगों को, खुद के लोगों को, घर के लोगों को, आप अपने बच्चे को, माँ को, पत्नी को, पति को, आप सभी को आप हेल्प कर सकते हैं। आपको दूसरों को हेल्प करने की जरूरत है नहीं, खुद को हेल्प कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब भी आप मास्क यूज करते हैं, डबल मास्किंग का प्रयोग कीजिए। आप नॉर्मल कपड़े की छोटे छोटे मास्क का प्रयोग मत कीजिए। आप ऐसे मास्क का प्रयोग कीजिए जिससे कि एयर का जो सर्कुलेशन है ना, वो बंद हो। कैसे एयर का सर्कुलेशन? अगर आप मुंह पे यूज करते हैं तो प्रॉपरली वो कवर्ड हो। आप N95 मास्क अगर यूज करते हैं तो N95 यूज कीजिए, क्योंकि बाहर की जो हवा है वो आप तक ना पहुंचे। इसके बाद अगर आपने दो चीज का प्रयोग किया, मास्क सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आपका क्या आता है? आप नॉर्मल खाना पानी में जो आप यूज करते हैं, हेल्दी फूड का प्रयोग कीजिए। उसके साथ गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, हल्दी दूध का प्रयोग कीजिए। और इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट, जो कि एक पेशेंट के लिए है। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है, ऐसा पाया जा रहा है, आजकल सुनने में आता है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते मिलते थे, आज के दिन में उसका बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके पास 10 इक्विपमेंट है, एग्जाम्पल के लिए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो आप उसको हाई प्राइस में बेचने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि आज के दिन में 5,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप 25,000 में बेचते हैं और पर सिलेंडर आप 20,000 अर्न कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। आप ये सोच के चलिए, किसी दिन आपको जरूरत पड़े, आज वो 25 में मिल रहा है, कल वो 50,000 में मिलेगा और आपके पास 50,000 नहीं रहेगा, तो आप कैसे करेंगे? ये एक सामाजिक जिम्मेवारी है। हम उतनी ही में बेचिए जितने में उसका प्राइस है। रैदर आपके पास पैसा है, उसको और सस्ते में बेचिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है वो खुशी से नहीं दे रहा है, वो दुखी होकर दे रहा है। आपको ऐसा लगता है वो पैसा मुझे मदद करेगा, वो एक्चुअली आपको पैसा मदद नहीं कर रहा है, आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। ये सामान्य समय में जो आलू और प्याज का जो भाव बढ़ता है वो, और इसमें बहुत फर्क है। सो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि ऐसे सिचुएशन में जब आपको कोई पेमेंट देने की कोशिश कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है, आप उसको या तो कंप्लेन कीजिए आगे, या आप मत ही बेचिए। लेकिन किसी गरीब को, गरीब छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति को जो नीड में हो, उसको आप उसके मजबूरी का फायदा, इतना भी फायदा मत उठाइए कि जिसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो। दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द, दिस इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, rather this is not merely a criminal act, this is an act against the society, and this act cannot be tolerated.
तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए जमाखोरी, मुफ्तखोरी, इनसे बचने का, इनसे पैसे कम लेने का, और एट द सेम टाइम आप ट्रीटमेंट लीजिए, ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। इसके अलावा अगर कोई, मुझे ये जस्ट लगा कि आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए, ये कोविड बहुत खतरनाक है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अधिकतर लोगों का रिकवरी हो रहा है, सभी लोग खुशी वापस आ रहे हैं, सभी लोग रिकवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। रिकवरी का रेट बहुत ज़्यादा है, कैजुअलिटी बहुत कम है, बहुत कम, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो अपने ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, और इस वीडियो के द्वारा मेरे द्वारा बताया गया कोई ऐसी बातें हो जो आपको लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है, तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन को ही फॉलो करेंगे, मेरी बातों को फॉलो नहीं करेंगे। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद।